class 8. We are doing chapter number 3, that is understanding quadrilateral. Students, in my previous video I discussed some important topics of this chapter, that is curves, complex curves, simple closed curves, and polygons, classification of polygons. But in this video I am going to discuss some more topics that are very important to you. So let's start that topic. नंबर 1 इज़ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन्स. हमने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में. पॉलीगन्स क्या होते हैं? वो फिगर जो साइड्स से बाउंड हो, है ना, लाइन सेगमेंट से बाउंड हो. दीज आर कॉल्ड पॉलीगन्स मोर देन 3 और 3. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या पता है इस वीडियो में क्या पढ़ना है? इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन. हमारे इंटीरियर एंगल मीन्स जो आपके पॉलीगन के जो भी एंगल अंदर हो. ओके, इंटीरियर मीन्स उस बाउंड्री के अंदर वाले जितने भी एंगल्स हैं उनका सम. एंगल सम प्रॉपर्टी आप सभी ने पढ़ा है. जैसे ट्राइंगल की आपको पता है 180 डिग्री होती है, क्वाड्रिलेटरल्स की भी आपको पता है 360 डिग्री होती है. ऐसे ही अगर हमारे पास कितनी भी नंबर ऑफ साइडेड पॉलीगन हो तो आप उसको एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम कैसे निकालेंगे? तो सम ऑफ interior angles of the polygon equals to n minus 2 into 180 degree. This is the formula of interior angle. आपके पास कोई भी number of sided polygon होगा, आप यहाँ put करेंगे उसकी sides n, where n is the number of side, n minus 2 into 180 करेंगे, आपको angles का sum मिल जाएगा interior के. Okay, but the important thing is that sum of exterior angles of any polygon is always 360. आप किसी भी polygon के exterior angle का sum हमेशा क्या होगा? 360 डिग्री. 360 से ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है, हमेशा 360 डिग्री ही रहेगा. And sum of interior angle of polygon can be more or less than 360 degree, which can be calculated by the formula given above. जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है इससे आप इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे, बट एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा? 360. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल्स. दैट इज़ द नेम ऑफ आवर चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. तो व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? अ क्वाड्रिलेटरल इज एनी शेप विथ 4 साइड्स. क्वाड मीन्स 4 और लेटरल मीन्स नंबर ऑफ साइड्स. ओके, तो a quadrilateral is any shape with 4 sides. The word quadrilateral comes from 2 Latin words, quadri which means a variant of 4 and lateral which means sides. Okay, अब प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी क्वाड्रिलेटरल? अब क्वाड्रिलेटरल अगर आ गया तो आप उसे किसी भी उसमें ले सकते हैं. स्क्वायर इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. तो क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? विथ 4 साइड्स, ओके, विद 4 एंगल्स. 4 साइड से तो 4 एंगल्स होंगे, 4 वर्टिसेस एंड विद 1 पेयर ऑफ डायगनल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब क्वाड्रिलेटरल्स की इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360. अब आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अंदर एंगल का सम क्या होगा? 360 इंटीरियर एंगल्स का सम. अगर आप इसको इस फॉर्मूले से भी निकालें तो भी निकाल सकते हैं. चलिए देखते हैं कैसे. सपोज हमारे पास इसमें कितने साइडेड है? 4 साइड्स. तो आपका फॉर्मूला क्या था? n माइनस 2 इंटू 180. तो n माइनस 2 इंटू 180. n इज़ 4 तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इंटू 180. 4 माइनस 2 क्या होगा? 2. तो हो जाएगा 2 इंटू 180. तो 2 इंटू 180 कितना? 80 कितना हो जाएगा? 360 डिग्री. इट मीन्स हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 360. क्लियर? ऐसे ही आप कितनी भी पॉलीगन्स का, नंबर ऑफ साइडेड पॉलीगन्स का इंटीरियर एंगल सम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. नाउ एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360. पॉलीगन्स के नंबर ऑफ साइडेड कितनी भी हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होगा? 360 डिग्री.
ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजॉइड, काइट। पैरेललोग्राम से क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं भाई? रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ठीक है। नाउ आइसोस्केलस, ट्रेपेजॉइड और काइट तो आपको पता है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। रेक्टेंगल्स, फर्स्ट आई विल डिस्कस रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आप सभी को पता है वैसे। तो रेक्टेंगल क्या होता है? हैविंग ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। देखिए, अ रेक्टेंगल इज 4 साइडेड शेप वेयर एवरी एंगल इज राइट एंगल। सारे एंगल्स आपको राइट एंगल दिख रहे हैं। अपोजिट साइडेड आर इक्वल और यू कैन से कॉन्ग्रुएंट। द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जो आप डायगनल बनाएंगे वो क्या होंगी? आपस में इक्वली बाइसेक्ट करेंगी, मतलब इक्वल होंगी। डायगनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगी क्योंकि वो इक्वल हैं। नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस इज a 4-sided shape where all sides have equal length. रोम्बस की सारी साइड क्या होंगी? इक्वल। ऑल्सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी होंगी जब इक्वल हैं। एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसमें क्या है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखिए, ए ये बी है, ये बी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, अनदर इंटरसेक्टिंग थिंग इज interesting thing is that the diagonals of a rhombus bisect each other at right angle. जो diagonals of rhombus हैं वो भी क्या है? बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस स्टूडेंट्स। स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड रोम्बस में एंगल डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं हमारे 90 डिग्री पे। ओके, ये सब 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर हैज़ 4 साइडेड एंड एवरी एंगल इज ए राइट एंगल। दिख रहा है आपको? सारे एंगल राइट एंगल्स के हैं। A square can be through a special case of the quadrilateral, for example a rectangle but the adjacent sides equal, ना? इसे हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं लेकिन इसकी एडिसेंट साइड्स क्या होंगी जी? इक्वल, तो ये स्क्वायर बन जाता है। अब पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं बट एडिसेंट साइड्स इक्वल एंड द एंगल्स ऑल 90 डिग्री। लेकिन इसके क्या है? एंगल्स भी 90 डिग्री हैं, तो इसीलिए ये स्क्वायर हो जाता है। रोम्बस बट एंगल ऑल एंगल्स 90 डिग्री। ये रोम्बस भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी चारों साइड्स भी इक्वल है। लेकिन क्या डिफरेंस है? इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं और रोम्बस में हमने क्या सीखा था? डायगोनल्स 90 डिग्री बाइसेक्ट करती हैं, एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आप पैरेलल से चल रहा है। अब पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड्स पैरेलल। इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल। ऑल्सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स भी क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल। ए इक्वल्स टू ए एंड बी इक्वल्स टू बी। द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल क्या होंगे? सप्लीमेंट्री, मतलब इन एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। एंड डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें भी जो डायगनल्स होंगी वो बाइसेक्ट करेंगी ईच अदर बट दे आर नॉट इक्वल। लेकिन डायगनल्स इक्वल नहीं होती हैं। इट इज़ द पेरेंट of some other quadrilaterals which are obtained by adding restrictions of various kinds. A rectangle is a parallelogram but with all 4 interior angles fixed at 90 degree. रेक्टेंगल को भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं लेकिन रेक्टेंगल में चारों एंगल किसके होते हैं? 90 डिग्री के। अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम बट विद ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ। एक रोम्बस भी पैरेललोग्राम हो सकता है लेकिन उस रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर को भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं बट ऑल साइड्स इन इक्वल लेंथ एंड एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इज क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। देखते हैं आप कि ट्रेपीजियम में क्या है? ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसकी भी 4 साइड्स हैं, लेकिन ट्रेपीजियम में क्या है? 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी हैं? this and this, these are parallel and these two are not parallel. In this figure isosceles and trapezoid, these two are parallel and these two are non parallel. So it is
It is called isosceles trapezium if the sides that are not parallel are equal in length. Both angles coming from the parallel sides are equal. कैसे होगा ये आइसोस्केलस ट्रेपेजॉइड? जब इसकी जो दो पैरेलल नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये इक्वल लेंथ की होंगी. पैरेलल्स तो इक्वल लेंथ की नहीं हो सकती वरना ये ट्रेपेजियम नहीं बन पाएगा. तो ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं अगर वो इक्वल लेंथ की हैं और एंगल्स इक्वल हैं, इट मीन्स दिस इज आइसोस्केलस ट्रेपेजॉइड. ट्रेपेजियम इज यूके टर्मिनोलॉजी एंड इन यूएस टर्मिनोलॉजी इट इज कॉल्ड ट्रेपेजॉइड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज काइट. A kite is a quadrilateral क्योंकि 4 sides हैं इसकी, whose 4 sides can be grouped in 2 pairs of equal length sides that are adjacent to each other. अब इसमें कौन सी sides equal होंगी? जो adjacent है, means this sides equal to this. adjacent sides कौन सी होंगी? जिसमें एक end common होगा. जैसे अगर आप इस वाली side और इस वाली side में ले रहे हैं तो this वर्टिसेस इज कॉमन, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं. ऐसे ही नीचे ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, एडजेसेंट साइड्स. ओके. काइट क्वाड्रिलेटरल आर नेम्ड फॉर द विंड ब्लोन फ्लाइंग काइट्स विच ऑफन हैव दिस शेप. ओके. अब नेक्स्ट क्या है इसमें? 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ काइट आर इक्वल इन लेंथ. 2 पेयर इक्वल होंगे. 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स एंगल 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल साइज. 1 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल. कोई भी एक, जैसे यहाँ पे a इक्वल्स टू a दिया हुआ है, इट मीन्स ये दोनों पेयर इक्वल हैं. 1 डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर. कोई एक डायगनल बाइसेक्ट करेगी, इट मीन्स इक्वली डिवाइड होगी, इक्वल कट करेगी. डायगनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल. और जो मेन पॉइंट है वो काइट का भी, जो डायगनल्स इंटरसेक्ट हो रहा है वो किस पे हो रहा है? राइट एंगल पे. ओके स्टूडेंट्स, अब एक बार इसको समराइज कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल्स को. आपने पढ़ा ट्राइंगल 3 साइड्स, नो नॉन पैरेलल साइड्स, नो 1 पॉसिबल राइट एंगल हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल में. कॉन्ग्रुएंट साइड 3 पॉसिबल्स हो सकती हैं. कॉन्ग्रुएंट एंगल्स 3 हो सकते हैं अगर वो क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल. ऐसे ही पैरेललोग्राम में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 4. 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, 4 पॉसिबल पेयर ऑफ राइट एंगल, अपोजिट पेयर्स आर इक्वल, और 4 पॉसिबल कॉन्ग्रुएंट एंगल भी हो सकते हैं. ऐसे ही रेक्टेंगल 4 नंबर ऑफ साइड्स, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, 4 पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स, अपोजिट पेयर आर इक्वल sides, opposite pair of sides are equal, and 4 angles are congruent that are 90 degree. Next is rhombus, 4 sided, 2 pair parallels, no right angle, 4 pair congruent sides होंगे, 4 congruent sides होंगी, और opposite pairs of angles are equal. स्क्वायर में भी ऐसे ही ना, आप नंबर ऑफ साइड्स कितनी देखते हैं? 4. पैरेलल कितनी होती हैं साइड्स? 2 पेयर्स. राइट एंगल कितने होते हैं? 4. कॉन्ग्रुएंट साइड्स कितनी होती हैं? 4. चारों की चारों इक्वल होती हैं. कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कितने होते हैं? 4. ऐसे ट्रेपेजॉइड में नंबर ऑफ साइडेड 4 होंगी. पैरेलल साइड 1 पैरेलल हो सकता है. राइट एंगल 2 पॉसिबल हो सकते हैं. कॉन्ग्रुएंट साइड्स 2 पॉसिबल हो सकती हैं. कॉन्ग्रुएंट एंगल 2 पेयर पॉसिबल हैं. ऐसे काइट में 4 साइडेड होगा, पैरेलल साइड कोई नहीं होती, राइट एंगल 1 पॉसिबल हो सकता है. कॉन्ग्रुएंट साइड्स, कॉन्जुगेटिव एडजेसेंट साइड्स को आप कहते हैं, इसमें होती हैं कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट एंगल 1 पेयर हो सकता है. ओके, so students, this is the complete introduction of your chapter number 3, understanding quadrilateral. Hope you understand. Thank you.